हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडिट पर। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 जो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। चलिए देखते हैं। इसमें क्लोज 1 बात करता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense. इन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। देन सेकेंड क्लोज बात करती है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार आप पनिश नहीं कर सकते, मतलब एक से ज़्यादा बार आप उसे पनिश नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं डबल जियोपार्डी। एंड थर्ड क्लोज बात करती है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि कोई भी पर्सन खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता। इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखते हैं क्लोज 1 बात करती थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आर्टिकल 20 क्लोज 1 इम्पोजेज अ लिमिटेशन ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। जो आर्टिकल 20 क्लोज 1 है वो एक पावर इम्पोज कर देती है, एक लिमिटेशन इम्पोज कर देती है लेजिस्लेचर पर, जो कि एक पावर मेकिंग पावर होती है, लॉ मेकिंग पावर होती है। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ is a law which imposes penalties retrospectively on acts already done and increases the penalties for such acts. The first part of clause 1 means that if an act is not an offense at the date of its commission, it cannot be an offense at the date subsequent to its commission. क्लोज 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये बात करता है कि अगर कोई ऑफेंस जिस टाइम उसे करा गया वो उस टाइम ऑफेंस नहीं है और बाद में किसी एक्ट को लागू करने के बाद वो ऑफेंस बना दिया गया है, तो वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसमें केस है परीद लुभा वर्सेस नीलम बारम का। इट वॉज हेल्ड दैट इफ द नॉन पेमेंट ऑफ द पंचायत टैक्स वॉज नॉट एन ऑफेंस ऑन द डे इट फेल ड्यू, द डिफॉल्टर कुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द ओमिशन टू पे अंडर अ लॉ passed subsequently even if it covered older dues. The protection afforded by Article 20 Clause 1 is available only against conviction or sentence for a criminal offence under ex post facto law and not against the trial. मतलब ये ट्रायल में नहीं यूज हो सकता है जो प्रोटेक्शन है। The second part of Article 20 Clause 1 provides a penalty greater than that which he might have been subjected टू एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जो जिस टाइम वो ऑफेंस किया गया उस टाइम जो पेनल्टी होगी तो वो ही लागू होगी, अगर वो बाद में बढ़ा दी गई है तो वो पेनल्टी लागू नहीं होगी। इसमें केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। द अक्यूज्ड कमिटेड एन ऑफेंस इन 1947 विच अंडर द एक्ट देन इन फोर्स वॉज पनिश्ड बाय इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1949 विच enhanced the punishment for the same offense by an additional fine equivalent to the amount of money procured by the accused through the offense. The Supreme Court held that the enhanced punishment could not be applicable to the act committed by the accused in 1947 and hence set aside the additional fine imposed by the amended act. The accused can take the advantage of the beneficial provisions of the ex post facto law. The rule of beneficial constructions requires that ex post facto law should be applied to mitigate the rigorous reducing the sentence of the previous law on the same subject. हमने अभी देखा कि अगर एक लॉ के मतलब एक ऑफेंस है उसके लिए पहले कोई पनिशमेंट दी गई है लॉ में और बाद में उस लॉ में अमेंडमेंट करने के बाद उस पनिशमेंट को अगर बढ़ा दिया गया है तो वो हम अप्लाई नहीं करेंगे एक विक्टिम पर। बट अगर लॉ में कुछ अमेंडमेंट करने के कारण जो पनिशमेंट मिली है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केस है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। अ बॉय ऑफ 16 years was convicted for committing an offense of house trespass and outraging the modesty of a girl aged 7 years. The magistrate sentenced him for 6 months rigorous imprisonment and also imposed fine. After the judgment of magistrate, the Probation of Offenders Act 1958
came into force, it provided that a person below 21 years of age should not ordinarily be sentenced to imprisonment. The Supreme Court, by a majority of 2-1, held that the rule of beneficial interpretation required that ex post facto law could be applied to reduce the punishment. इसके बाद सेकंड बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 20 पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अलग अलग पूछ सकते हैं कि डबल जियोपार्डी क्या होता है, या विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ क्या होता है, और नहीं तो मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नहीं तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है। तो इसे आप अलग अलग तीनों को अच्छे से याद करके जाइएगा। इसमें एक फेमस मैक्सिम है, नेमो डेबिट बिस वैक्सारी। इसका मीनिंग होता है नो मैन ought टू बी ट्वाइस वैक्स, मतलब एक ही पर्सन को 2 बार सजा नहीं देनी चाहिए। नो पर्सन शुड बी ट्वाइस पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड अपॉन द सेम सेट्स ऑफ फैक्ट इफ देयर हैज बीन अ फाइनल डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक पर्सन को 2 बार ट्वाइस पनिश नहीं किया जा सकता है और प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है सेम सेट्स ऑफ फैक्ट। इसमें जो ये बात है सेम सेट्स ऑफ फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर एक व्यक्ति ने अलग अलग क्राइम किया है तो उसे भले ही उसे प्रोसिक्यूट करा जा सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति के 2 बार सेम ही क्राइम किया है, अगर उसे 2 बार प्रोसिक्यूट किया जाता है सेम सेट्स ऑफ फैक्ट में, तो वो डबल जियोपार्डी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अंडर आर्टिकल 20 clause 2, the protection against double punishment is given only when the accused has not only been prosecuted but also punished and is sought to be prosecuted second time for the same offense. आर्टिकल 20 क्लोज 2 में डबल जियोपार्डी में प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब एक पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं बल्कि पनिशमेंट भी दी गई है और सेम ऑफेंस के लिए सेकेंड टाइम पनिशमेंट दी जा रही है। तो if there is no punishment for the offense as a result of the prosecution, clause 2 of article 20 has no application and an appeal against acquittal if provided by the procedure is in substance a continuance of the prosecution. अगर कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है उस प्रोसिक्यूशन के तहत तो अब आप उसे दोबारा प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। The following essentials should be there for application of this principle nemo dabit bis vexari. The person must be accused of an offense, person को accused होना पड़ेगा offense के लिए। फिर proceeding or the prosecution must have been taken place in front of a court or judicial tribunal. जो prosecution होना चाहिए वो कोर्ट के सामने होना चाहिए या तो judicial tribunal के सामने होना चाहिए। अगर कहीं भी 2 आदमियों के सामने आपने कोई सज़ा दे दी किसी को तो वो आप prosecution में नहीं मान सकते हैं। The person should be prosecuted and punished in the previous proceeding. उसे प्रोसिक्यूट भी किया गया और पनिशमेंट भी दी गई प्रीवियस इससे पहले प्रोसीडिंग में। The offense must be the same for which he was prosecuted and punished. Offense सेम होना चाहिए। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। The appellant brought some gold into India. He did not declare that he had brought gold with him to the customs authorities on the airport. The customs authorities confiscated the gold under Sea Customs Act. He was later on charged for having committed an offence under the Foreign Exchange Regulations Act. The appellant contended that second prosecution was in violation of Article 20 Clause 2 as it was for the same offence. The court held that the Sea Customs authorities were not a court or judicial tribunal and the adjudging of confiscation under the Sea Customs Act did not constitute a judgment of judicial character necessary to take the plea of the double jeopardy. Proceedings before departmental and administrative authorities cannot be a proceeding of judicial nature. मतलब जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए वो किसी भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने ही होनी चाहिए या कोर्ट के सामने ही होनी चाहिए। इसके बाद केस है वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। द अपीलेंट वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्वायरी अंडर द पब्लिक सर्विस इंक्वायरी एक्ट 1960 after the proceedings were held before the inquiry commissioner. Later on, he was prosecuted for having committed the offence under the Indian Penal Code and the Prevention of Corruption Act. The court held that the proceedings taken against the appellant before the inquiry commission did not amount to a prosecution for an offence. Hence, the second prosecution of the appellant was held to be not to attract the application of the double jeopardy. Article 20 Clause 2 will have no application where punishment is not given for the same offence. अगर पनिशमेंट नहीं दी गई है, मतलब एक बार अगर आपने पनिशमेंट दे भी दी एक ऑफेंस के लिए और उसी व्यक्ति ने दूसरी बार कोई दूसरा ऑफेंस किया और उसके लिए आपको प्रोसिक्यूशन जारी है तो उसमें आप ऑफेंस पनिशमेंट दे सकते हैं।
ए मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है. द अपीलेंट्स वर चार्ज अंडर सेक्शन 409 IPC एंड सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट for making false Panchnama disclosing of recovery of 90 gold biscuits. Recovery, although according to prosecution case, the appellant had recovered 99 gold biscuits. On the ground that the prosecution had failed to prove misappropriation, the appellants were again tried under the Customs Act and the Foreign Exchange Regulation Act (FERA). The appellants challenged the validity of their second trial on the ground that it was violative of Article 20 Clause 2. It was held that the second trial was not valid, as not only the ingredients of the offence of two trials were different, but other factual situation of offences in the first and the second trial were also different. फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्लोज की, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. इसके बारे में फेमस है नेमो टेनिटर सिप्सम accusare, which means roughly no man has to accuse himself. Article 20 Clause 3 guarantee extends to any person accused of an offence and prohibits all kinds of compulsion to make him a witness against himself. कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता है. इसमें केस है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का. The Supreme Court observed that the right under Article 20 Clause 3 encompasses the following. It is a right pertaining to a person who is accused of an offence. It is a protection against compulsion to be a witness, and it is a protection against such compulsion relating to his giving evidence against himself. Accused of an offence, इसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं. A person is said to be an accused person against whom a formal accusation relating to the commission of an offence has been leveled, which in normal course may result in his prosecution and conviction. MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के केस में ही देख लेते हैं. It was held that a person whose name was mentioned as an accused in the first information report, मतलब FIR, by the police and investigation was ordered by the magistrate could claim the protection of this guarantee. Delhi Judicial Service Association versus the State of Gujarat. It has been held that mere issue of notice or pendency of contempt proceedings do not attract Article 20 Clause 3 as the contemners were not accused of any offence. Then second बात है to be a witness. A person can be a witness not merely by giving oral evidence but also by producing documents or making intelligible gestures, as in the case of a dumb witness or the like. State of Bombay versus Kathikalu. Interpretation of the phrase to be a witness in MP Sharma case was too broad, मतलब बहुत ज़्यादा wide थी वो, बहुत ज़्यादा broad थी, because it was including not furnishing any evidence, which means no fingerprints, no handwriting specimens, no DNA or any other such evidence could be collected from the accused. So the ambit of to be a witness was narrowed, which now means that giving fingerprint, handwriting specimen, etc. will not be included in the ambit of Article 20 Clause 3. So now the scope of Article 20 Clause 3 is that you cannot compel a person to say something from his personal knowledge relating to the charge against himself. आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हो कि आप अपने ऊपर जो गुनाह लगाए ऑफेंस लगाया गया है उसके बारे में आप क्या सोचते हो. Then third point है compulsion to give evidence against himself. To attract the protection of Article 20 Clause 3, it must be shown that the accused who was compelled to make the statement likely to be incriminative of himself. Compulsion means duress, which includes threatening, beating or imprisoning of the wife, parent or child of a person. Mohammad Dastagir versus the State of Madras का केस है. The appellant went to the Bangalore of Deputy Superintendent of Police to offer him bribe in a closed envelope. The police officer, on opening it, found the envelope containing currency notes. He threw it at the face of the appellant, who took it. Thereafter, the police officer asked the appellant to hand over the envelope containing currency notes. The appellant took out some currency notes from his pocket and placed it on the table, which was seized by the police officer. The Supreme Court held that the accused was not compelled to produce the notes as no duress was applied on him to produce the notes. Moreover, the appellant was not accused at the time the currency note was seized from him. इसके बाद एक लास्ट इसमें टॉपिक है नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी एंड ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट ऑफ अक्यूज्ड वायलेट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 3. इसमें केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में. The accused have challenged the validity of certain scientific techniques, namely narco analysis, polygraphy and brain fingerprinting, BP से बोलते हैं,
test without their consent as violative of Article 20 Clause 3 of the Constitution. The state argued that it is desirable that crime should be efficiently investigated, particularly sex crimes, as ordinary methods are not helpful in these cases. Narco analysis, polygraphy, and brain fingerprinting beep tests done on accused without their consent were had violative of Article 20 Clause 3 because it was against the preservation of individual liberty. तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 20, इसमें तीनों जो क्लोजेज हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जीओपार्डी एंड विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ओवरऑल जो आर्टिकल 20 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसे ज़रूर एक बार तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम्स में. तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.